आप एकदम ठीक महसूस कर रहे हैं, ना ज्यादा दर्द है ना कोई बड़ी परेशानी, बस कभी कभी पेट भारी लगता है या फिर अचानक से वजन कम हो जाता है। क्या आप इसे सीरियसली लेंगे? शायद नहीं। और यही वो चुप्पी है जिसमें कॉलन कैंसर पनपता है। अब जरा सोचिए, क्या कभी आपके पेट में बार बार दर्द हुआ? क्या आपको लगता है कि थकावट बिना किसी कारण के हो रही है, या फिर आपने इन सब चीजों को नजरअंदाज कर दिया? अगर हाँ, तो ये सिर्फ कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं बल्कि किसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है। एक ऐसी बीमारी जो शरीर के अंदर धीरे धीरे बढ़ती है, एक ऐसी बीमारी जिसके लक्षण इतने आम होते हैं कि लोग उन्हें पहचान भी नहीं पाते जब तक बहुत देर न हो जाए, और नाम है कॉलन कैंसर। आइए इस चुपचाप बढ़ती बीमारी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है और क्यों हर महिला और पुरुष को इस पर ध्यान देना जरूरी है। कॉलन यानी कि हमारी बड़ी आंत। ये आंत शरीर के अंदर उस खाने को प्रोसेस करती है जो पेट से होकर आता है और फिर बचे हुए बेकार हिस्सों को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। अब जरा सोचिए, इसी बड़ी आंत की दीवारों पर अगर कोई गांठ बनने लगे जो धीरे धीरे कैंसर में बदल जाए तो यही है कॉलन कैंसर। यह बीमारी धीरे धीरे शुरू होती है। शुरुआत में इसका पता भी नहीं चलता और जब तक हमें समझ आता है कि बीमारी अंदर ही अंदर काफी फैल चुकी होती है। कॉलन कैंसर के लक्षण बहुत ही आम और सामान्य लगते हैं और यही वजह है कि ज्यादातर लोग इसे सीरियसली भी नहीं लेते। अगर इसके लक्षणों की बात करें तो लक्षण में सिर्फ पेट में बार बार दर्द या भारीपन लगना, लगातार कब्ज या दस्त का बना रहना, भूख कम लगना, थकान महसूस होना, वजन अचानक कम हो जाना, खून की कमी यानी अनीमिया, इनमें कई लक्षण हैं। महिलाओं में तो ये लक्षण कई बार पीरियड्स या थायराइड से जुड़े हुए जैसे लगते हैं, इसलिए उन्हें भी देर से पहचान मिलती है। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बीमारी ज्यादा किसे होती है? अगर कई रिपोर्ट्स की माने तो उन रिपोर्ट्स के आंकड़ों के मुताबिक पुरुषों में कॉलन कैंसर का खतरा ज्यादा होता है। अमेरिका की कुछ रिपोर्ट्स में अमेरिका में हर 24 में से एक पुरुष को ये हो सकता है, जबकि 26 में से एक महिला को इसके होने की सिर्फ संभावना होती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि महिलाओं में ये बीमारी देर से सामने आती है और कई बार उनके लक्षण दूसरी बीमारियों से मिलते जुलते होते हैं, इसलिए महिलाओं में डायग्नोसिस में देरी हो जाती है। तो वहीं ये जानना जरूरी है कि पुरुषों और महिलाओं में कैंसर की जगह यानी कि लोकेशन भी अलग अलग हो सकती है। महिलाओं में ट्यूमर ज्यादातर दाहिनी तरफ यानी कि राइट साइड कॉलन में बनता है। ये ट्यूबर फ्लैट और छिपे हुए होते हैं, इन्हें कोलोनोस्कोपी से पकड़ना मुश्किल होता है। तो वहीं पुरुषों में ये बाई तरफ यानी कि लेफ्ट साइड कॉलन में होता है, जहाँ ट्यूमर आमतौर पर पॉलिप्स के रूप में दिखता है जिसे जल्दी पकड़ा जा सकता है। इसलिए महिलाओं में कई बार जब कैंसर पकड़ में आता है तब तक वो काफी आगे बढ़ चुका होता है। तो वहीं इस चीज को आप ऐसे भी समझिए कि हमारे शरीर के अंदर एक अलग ही लड़ाई चलती है हार्मोन्स, जीन्स और बैक्टीरिया की। दरअसल हमारे शरीर में 2 हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन महिलाओं में और टेस्टोजन पुरुषों में। महिलाओं को एस्ट्रोजन कुछ हद तक कॉलन कैंसर से बचाव करता है, इसलिए मेनोपॉज से पहले महिलाओं में रिस्क कम होता है। लेकिन मेनोपॉज के बाद जब एस्ट्रोजन कम हो जाता है तो उनकी रक्षा परत कमजोर हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन कुछ ऐसे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने ये नया शब्द गढ़ा है, माइक्रोकॉन्ट्रोम, यानी कि हमारे हार्मोन और आंतों के बैक्टीरिया मिलकर तय करते हैं कि हमें बीमारी होगी या फिर नहीं। तो वहीं कॉलन कैंसर से जुड़े कुछ मुख्य कारण हमारी लाइफस्टाइल से ही जुड़े होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है मोटापा, खासकर पेट के आसपास, रेड मीट और प्रोसेस्ड फूड जैसे कि सॉसेज, बर्गर, बेकन, शराब पीना ज्यादा और नियमित सेवन, धूम्रपान और इसी के साथ साथ चलना फिरना कम करना या फिर ज्यादातर बैठी हुई लाइफस्टाइल। पुरुषों में आमतौर पर ये आदतें ज्यादा पाई जाती है, इसलिए उनका रिस्क ज्यादा होता है। तो वहीं महिलाओं में बचपन या फिर किशोरावस्था में मोटापे से खतरा बढ़ जाता है। तो वहीं आजकल ये देखा जा रहा है कि जहां पहले कॉलन कैंसर को बुजुर्गों की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब ये तस्वीर बदल गई है। 50 साल से कम उम्र के लोगों में ये तेजी से बढ़ रहा है, खासकर 25 से 45 साल की उम्र में। और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि महिलाएं इस आयु वर्ग में पुरुषों से भी ज्यादा प्रभावित हो रही हैं और इसकी वजह है फास्ट फूड, स्क्रीन टाइम ज्यादा होना, फिजिकल एक्टिविटी का कम हो जाना, शराब और जंक फूड, प्रोसेस्ड शुगर और फैटी लिवर। कई बार युवाओं को ये सोचकर जांच नहीं कराई जाती कि इतनी छोटी उम्र में तो कुछ नहीं होगा, और यही हो जाती है सबसे बड़ी चूक। कॉलन कैंसर की सबसे बड़ी ताकत है ये धीरे धीरे बढ़ता है और हमारी सबसे बड़ी ताकत इसे समय रहते पकड़ जाना।
पहले कोलन कैंसर की जांच की सलाह 50 साल की उम्र में दी जाती थी। अब इसे घटाकर 45 कर दिया गया है क्योंकि यंग एज ग्रुप में तेजी से फैल रहा है। कोलोनोस्कोपी, स्टूल टेस्ट जैसे उपायों से शुरुआती स्टेज में ही कैंसर का पता लगाया जा सकता है। शुरुआती स्टेज में पता चलने पर इसका इलाज पूरी तरह संभव है। तो वहीं कोलन कैंसर एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जो हमारे शरीर में बिना शोर किए पनपती है। इसलिए अगर हम नियमित जांच कराएं, संतुलित खाना खाएं, ताजगी से भरा जीवन जिए और अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज ना करें तो हम इस खतरनाक दुश्मन को हराने पर मजबूर कर सकते हैं। तो वहीं कोलन कैंसर चुपचाप आता है, धीरे धीरे बढ़ता है और कई बार तब तक नहीं पता चलता जब तक बहुत कुछ खो ना जाए। लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। अगर समय रहते पकड़ लिया जाए तो इसे पूरी तरह हराया जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि जब अपने शरीर को आवाज सुने, हर बदलाव को समझे, हर संकेत को पहचाने और नियमित स्क्रीनिंग करवाए। खासतौर पर अगर आपकी उम्र 45 पार है या परिवार में कैंसर का इतिहास है। अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें, हेल्दी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, तंबाकू और शराब से दूरी, और सबसे जरूरी सोचिए मत कि मुझे नहीं हो सकता, बल्कि सोचिए कि अगर समय रहते पता चल जाए तो जान बच सकती है। क्योंकि ये सिर्फ बीमारी से लड़ने की बात नहीं है, ये अपने लिए, अपने परिवार के लिए और एक स्वस्थ जीवन के लिए खड़े होने की बात है। कोलन कैंसर को चुपचाप बढ़ने मत दीजिए, समय रहते जागिए, क्योंकि अब आप जागेंगे तभी ये बीमारी हार मानेगी।